अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान नकवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स उस्ताद। आज के टॉपिक में बेसिकली हमने जो चीज़ सीखनी है वो है एनालिसिस ऑफ ए ट्रांजैक्शन। और इसमें हम लोग देखेंगे कि परचेज ऑफ एसेट्स ऑन कैश एंड क्रेडिट वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं इनका हम लोग कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन एनालिसिस करने से पहले हम लोग एक चीज़ रिवाइज करते हैं कि हमने पीछे क्या पढ़ा था, और पिछले जो 2 लेक्चर्स हैं उनका सारा जो मटेरियल है वो यहाँ पर यूज़ होगा, वो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर अप्लाई होंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि हमने एसेट्स को कब डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है और कब हमने इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। और आज हम लोगों ने ये वाला जो रूल है एसेट्स का, ये हमने इंशाल्लाह अप्लाई करना है। इसी तरह हमने एक्सपेंसेस के बारे में रूल्स पढ़े हुए हैं, रेवेन्यूज़ के बारे में पढ़े हुए हैं और लाइबिलिटीज़ के बारे में पढ़े हुए हैं, और कैपिटल के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े हुए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ये वाला लेक्चर नहीं सुना वो पहले इस लेक्चर को कवर करें, इसको सुने, इसमें रूल्स सीखें और फिर अगले लेक्चर में जो मौजूदा लेक्चर है हमारा इसमें आएँ तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बाद हमने पढ़ा था कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, कि कैसे पता चलेगा कि एक ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। हमारे लिए ये जानना क्यों ज़रूरी है कि ट्रांजैक्शन जो है वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसकी डिटेल मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। और आई होप कि आपको याद होगी, जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं लिया वो प्रीवियस लेक्चर निकाल के उसमें से पहले ये समझ लें कि कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का पता कैसे चलता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज हम लोग इसी बेस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे ट्रांजैक्शन का और डिस्कस करेंगे कि ट्रांजैक्शन का एनालिसिस का क्या मतलब है और इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और कैसे किया जाता है। जब तक आपको ये ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करना नहीं आएगा आप जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते, जर्नल आप बिल्कुल सीख ही नहीं सकते। इसलिए आपके लिए ये वाला जो टॉपिक है ये जर्नल की बेस है। जब तक जर्नल नहीं आएगा तब तक आपको अकाउंटिंग की आगे कोई भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अगर आएंगी भी तो आप उसको रट्टा मारेंगे और क्रैमिंग करके आप उसको काम चला लेंगे, लेकिन अकाउंटिंग की बेस जो है वो जर्नल है और जर्नल की बेस जो है वो एनालिसिस है। इसलिए आपको ये एनालिसिस जो है ये बड़े ध्यान से सीखना होगा। तो आज हम लोग चलते हैं जी ट्रांजैक्शन नंबर 1 की तरफ। मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ और अब ये कवर हो रही है फुल, ठीक है। यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस हैं और हम लोग पहले देखेंगे कि ये ट्रांजैक्शन कैश बेस्ड है या क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन है, और फिर इसके ऊपर हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करके इसका ये एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। एनालिसिस ऑफ ए ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि आपको ये ट्रांजैक्शन पढ़ के पता चलना चाहिए कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और उन अकाउंट्स की नेचर क्या है या उसकी टाइप क्या है। आपको पता है कि हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग में अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग 5 तरह के अकाउंट्स हैं, तो वो उसकी टाइप हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसी तरह हम लोग फिर बताएंगे कि उस अकाउंट में प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। प्लस या माइनस का मतलब है कि इंक्रीज़ हो रहा है तो हम उसको प्लस लिखेंगे और अगर कुछ डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम माइनस लिखेंगे। फिर हम बताएंगे कि वो जो पर्टिकुलर अकाउंट है जो हम यहाँ पर मेंशन कर चुके होंगे उसके बारे में फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वो अकाउंट जो है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा या क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं और इसमें अकाउंट्स और नेचर और प्लस माइनस और डेबिट क्रेडिट वाले ये जो कॉलम्स हैं इनको फिल करने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पे जो हमारे पास ट्रांजैक्शन अवेलेबल है, ट्रांजैक्शन नंबर 1, इसमें लिखा है परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। अब आपको यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ वाज़े नज़र आ रहा है
कि हमने मशीनरी ख़रीदी है फॉर कैश, यानी कि कैश पे हमने नकद मशीनरी हमने ख़रीदी। तो अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि ट्रांजैक्शन का पता कैसे चलेगा कि वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर आपको ये वाला टेबल याद है तो मैंने आपको ये एक निशानी लिखवाई थी कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में कैश का लफ्ज़ आ जाए, फॉर कैश या ऑन कैश, तो इसका मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन कौन सी होगी, कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, परचेज मशीनरी फॉर कैश, ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन बन रही है। ठीक है, अब हमने इस ट्रांजैक्शन में से फाइंड आउट करना है कि अकाउंट्स कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर अकाउंट्स से मुराद है कि आपकी बिज़नेस की कौन सी चीज़ में इजाफा या कमी हो रही है। जिस चीज़ में चेंज आ रहा है वही आपके बिज़नेस का बेसिकली अकाउंट ट्रीट किया जाता है उसको, और उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है। वो हमारे जब हम बेसिक पढ़ते हैं अकाउंटिंग की, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसमें हम लोग ये चीज़ें समझ चुके हुए हैं। तो परचेज मशीनरी में आप देख रहे हैं कि एक तो मशीनरी ख़रीदी जा रही है, तो हमारे बिज़नेस में मशीनरी आ रही है, ख़रीद के हम ला रहे हैं, तो हमारे बिज़नेस में मशीनरी आ रही है फॉर कैश, और हमने उसके बदले में कैश दिया है, तो हमारे बिज़नेस से कैश जो है वो आउट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो चीज़ों में चेंज आ रहा है। नंबर वन, मशीनरी में इजाफा हो रहा है, हमने मशीनरी ख़रीद के बिज़नेस में ला रहे हैं, और जो दूसरी चीज़ यहाँ पर चेंज हो रही है वो है कैश। ठीक है, तो यहाँ पर दो अकाउंट्स हमें मिल गए, या दो वो चीज़ें मिल गई जिनमें चेंज आ रहा है। जिन दो चीज़ों में चेंज आ रहा है वही हमारे बेसिकली अकाउंट्स ही होते हैं। हर ट्रांजैक्शन में आपको कम से कम दो अकाउंट्स मिलेंगे। ऐसी कोई ट्रांजैक्शन आपको नहीं मिलेगी जिसमें एक अकाउंट सिर्फ हो। ठीक है, आपको कम से कम हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स फाइंड आउट करने होते हैं, और इनकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो कोई लिमिट नहीं है। दो से ज़्यादा तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पाँच हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो ज़रूर होंगे। ठीक है, हमने ये दो चीज़ें फाइंड कर ली, मशीनरी आ रही है और कैश बिजनेस से जा रहा है। अब हम इनकी नेचर लिखते हैं। आपको पता है कि मशीनरी जो है वो एक एसेट होता है। ठीक है, और जो कैश है ये भी एसेट है, इसकी नेचर भी एसेट है। अगर आपको नेचर की नहीं समझ आ रही, नेचर का नहीं पता चल रहा कि नेचर से क्या मुराद है, तो आपको ये चीज़ याद होगी, हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक अकाउंट्स 5 तरह के होते हैं: एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। यानी कि जो भी आपको ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स मिलेंगे वो सारे के सारे जो अकाउंट्स होंगे उनका ताल्लुक इन पांचों में से किसी ना किसी एक टाइप के साथ होगा। वो किसी ना किसी एक चीज़ में फॉल कर रहे होंगे। ठीक है, अभी हमने दो अकाउंट्स ढूंढे हैं, एक मशीनरी है और दूसरा कैश है। मशीनरी आपको पता है कि एसेट होती है बिजनेस के लिए, और कैश भी बिजनेस का एसेट होता है। अब हमने ये दोनों की टाइप लिख ली। अब टाइप लिखने के बाद आपने इसमें बताना है कि कौन से अकाउंट में प्लस हो रहा है यानी कि इजाफा हो रहा है, और कौन से अकाउंट में माइनस हो रहा है। हो सकता है कि दोनों अकाउंट्स में ही इजाफा हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों अकाउंट्स में कमी हो, या ये भी हो सकता है कि एक अकाउंट में इजाफा हो रहा हो और एक अकाउंट में कमी हो रही हो। तो हम लोग इसको चेक करते हैं। मशीनरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मशीनरी में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? यानी कि मशीनरी बिज़नेस में आ रही है तो इसका मतलब है कि इसमें हमारी मशीनरी में, हमारे बिज़नेस की मशीनरी में इजाफा हो रहा है, और अगर वो बिज़नेस से आउट हो रही है कोई चीज़, तो इसका मतलब है कि उस चीज़ में कमी हो रही है। अभी हमने ट्रांजैक्शन देखी है, तो ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है परचेज्ड मशीनरी, यानी कि मशीनरी ख़रीद के लाई जा रही है, तो मशीनरी में इजाफा हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसके सामने प्लस का साइन लगा देते हैं। अब आ जाते हैं कैश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैश जो है, ये जो कैश है ये भी एसेट है, और इस एसेट में इजाफा हुआ या कमी हुई। हमने चूँकि मशीनरी ख़रीदी है तो उसके बदले में हमने कैश दिया, तो कैश हमारे बिज़नेस से आउट हो रहा है, बिज़नेस से जा रहा है,
इसलिए हमारे कैश में कमी हो गई, तो हम यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा देंगे। अब हम आ जाते हैं फोर्थ कॉलम में। अब हमने डिसाइड करना है कि मशीनरी और कैश में से कौन सा अकाउंट है जो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा और कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके लिए भी याद रखें कि अगर दो अकाउंट्स आपने फाइंड आउट किए हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों अकाउंट्स जो हैं वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएं या दोनों अकाउंट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएं। उन दोनों में से एक अकाउंट हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। अब हमने यही फाइंड आउट करना है कि मशीनरी और कैश में से कौन सा अकाउंट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। अब इसके लिए हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े थे। अगर आपको याद हो, हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में ये सीखा था, अगर किसी एसेट में इजाफा होगा तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और अगर किसी एसेट में कमी होगी तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। यही रूल हमने पढ़ा था, ये पहला रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो अब एनालिसिस में देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है कि ये मशीनरी क्या चीज़ है, एसेट। इस एसेट में इजाफा हो रहा है और कैश क्या चीज़ है, एसेट, और इस एसेट में कमी हो रही है। तो जिस एसेट में इजाफा हो रहा है, हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की रूल से वो एसेट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और जिस एसेट में कमी हो रही है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह हमें पता चल गया कि मशीनरी जो अकाउंट है ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और कैश अकाउंट जो है ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि कौन सा अकाउंट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होना है, तो आप इजीली इसको जर्नल में एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि जर्नल एंट्री आसानी से पास कर सकते हैं, ठीक है। एक और ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 2 देखें। हमारी प्रैक्टिस के लिए 5-6 ट्रांजैक्शंस हैं, हम लोग आसानी से इन चीज़ों को समझ जाएंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 2 है परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹200,000। 2 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा। अब पहले तो ये पता करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन कौन सी है। ये ट्रांजैक्शन, आपको याद है कि हमने कहा था कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में नेम ऑफ सेलर और बायर आए तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, ऑन अकाउंट का वर्ड आए तो भी क्रेडिट, और अगर ऑन क्रेडिट का वर्ड आ जाए तो भी वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। अब देखें आपकी ट्रांजैक्शन जो है ये वाली, इसमें कोई नाम नहीं मौजूद, ना सेलर का ना बायर का। ऑन क्रेडिट का लफ्ज़ भी मौजूद नहीं है, ऑन अकाउंट का लफ्ज़ भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन ये नहीं है। तो फिर ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? अब क्या इसमें कैश का लफ्ज़ है? अगर कैश का लफ्ज़ है तो ये कैश ट्रांजैक्शन होगी, और अगर नेम ऑफ सेलर और बायर के साथ कैश का लफ्ज़ है तो फिर भी ये कैश ट्रांजैक्शन होगी। और अगर इन पांचों में से कोई भी क्लू नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर भी ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, कैश ट्रांजैक्शन। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन को। इस ट्रांजैक्शन में सिंपली ये लिखा हुआ है परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹200,000। 2 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा। इसमें कोई क्लू, हमारे पांचों क्लूज में से कोई भी क्लू मौजूद नहीं है, इसलिए ये कौन सी ट्रांजैक्शन फिर हुई, कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है कि हमने फर्नीचर ख़रीदा है और बदले में कैश दिया है। जो यहाँ पर लिखा हुआ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन ये चूँकि कैश ट्रांजैक्शन है लिहाजा इसमें कैश मौजूद है, कैश इन्वॉल्व हुआ है इस ट्रांजैक्शन में। तो हम अपने पास यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं कैश, कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। अब हम इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। तो एनालिसिस करने के लिए हमें सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन के अंदर जो अकाउंट्स हैं वो पता होने चाहिए, यानी कि कौन सी चीज़ में इजाफा या कमी हुई है वो हमारे अकाउंट्स हैं। तो अब आप इसका ट्रांसलेशन करें, तर्जुमा पढ़ें। तो परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹200,000 फॉर कैश, ठीक है। ये कैश हमने खुद से लिख लिया है क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो ये हमने फर्नीचर ख़रीदा है, इसका मतलब है कि फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, तो फर्नीचर में इजाफा हुआ।
तो एक अकाउंट तो हमारा हो गया यहाँ पर फर्नीचर, ठीक है। अच्छा, फर्नीचर आया और उसके बदले में हमने कैश दिया, तो कैश में कमी हुई, कमी हो रही है। अगर कैश में कमी हो रही है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारा सेकंड अकाउंट होगा वो कौन सा होगा, कैश, ठीक है। ये हमें आसानी से दो अकाउंट्स मिल गए। जिन दो चीज़ों में इजाफा या कमी हो वही दो आपके अकाउंट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब इनकी नेचर लिख लेते हैं या टाइप ऑफ अकाउंट लिख लेते हैं। तो फर्नीचर बेसिकली बिजनेस का एसेट है, और जो कैश है ये भी हम अभी पढ़ के आए हैं कि ये भी बिजनेस का एसेट है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसमें इजाफा या कमी नोट कर लेते हैं। तो फर्नीचर में इजाफा हो रहा है, हमने ख़रीदा है, हमारे बिज़नेस में आ रहा है, और कैश हमारे बिज़नेस से जा रहा है, और इसलिए हमारे कैश में क्या हो गया, कमी हो गई। फर्नीचर में इजाफा हो गया और कैश में कमी हो गई, ठीक है। तो अब अप्लाई करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग अगर किसी एसेट में इजाफा हो तो उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। और अगर किसी एसेट में कमी हो तो उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्नीचर जो है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और कैश जो है ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। एक और ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 3। इस ट्रांजैक्शन में देखें तो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है बॉट। बॉट जो है ये बाय की थर्ड फॉर्म है, बाय बॉट बॉट। तो बाय का मतलब ख़रीदना होता है, बॉट का मतलब ख़रीदा। क्या ख़रीदा है, बॉट लैपटॉप फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए एक लैपटॉप ख़रीदा है, ठीक है। फ्रॉम JS कंप्यूटर्स, JS कंप्यूटर कोई बिज़नेस है, उनसे हमने ये ख़रीदा है, और इसकी मालियत कितनी है, 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपये का हमने ये लैपटॉप ख़रीदा। अब इसमें देखें तो आपको एक नाम नज़र आ रहा है JS कंप्यूटर्स, ठीक है। ये नाम किसका है, सेलर का, जो JS कंप्यूटर जो है ये लैपटॉप सेल कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। तो सेलर का नाम आ गया यहाँ पर JS कंप्यूटर्स, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन जो है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। कैसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये देखें हमने पढ़ा था कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में नेम ऑफ सेलर और बायर, सेलर या बायर का नेम आ जाए तो वो ट्रांजैक्शन कौन सी होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। यानी कि वो जो भी ख़रीदा या बेचा जा रहा है, जो भी लेन देन हो रहा है वो उधार हो रहा है, उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, वो उधार वाली ट्रांजैक्शन है। तो अब ये हमारे पास आ चुकी है एक उधार वाली ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब इसके अकाउंट्स कैसे हमने रिकॉर्ड करने हैं, इसका एनालिसिस कैसे करना है, तो चलते हैं जी। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ बॉट लैपटॉप फॉर ऑफिस, एक तो ऑफिस के लिए लैपटॉप ख़रीदा जा रहा है। तो पहला अकाउंट तो बड़े आसानी से हमें मिल जाता है कि हमने लैपटॉप ख़रीदा है। एक तो अकाउंट हमारे पास आ गया लैपटॉप, जो चीज़ में इजाफा या कमी होती है वही हमारा अकाउंट होता है। दूसरे नंबर पे अब यहाँ पर क्या आएगा, क्या हमने कैश दिया, नहीं कैश तो नहीं दिया। कैसे पता चला कैश नहीं दिया, क्योंकि इसमें JS कंप्यूटर्स का नाम आ गया, और JS कंप्यूटर का नाम आने का मतलब है ये सेलर का नाम है, और ये ट्रांजैक्शन कौन सी है, क्रेडिट मतलब उधार। तो ये लैपटॉप जो है ये उधार ख़रीदा गया, और आपको पता है जब कोई चीज़ उधार ख़रीदी जाती है तो उसमें कैश अभी नहीं दिया गया, ठीक है। अगर कैश नहीं दिया गया तो फिर कैश में तो कोई इजाफा या कमी नहीं हुआ, वो तो वहीं पे रुका हुआ। इसका मतलब दूसरा अकाउंट यहाँ पर कैश नहीं आ सकता। तो फिर कौन सा आएगा अकाउंट, फिर आपने उस पर्सन का नेम यहाँ पर मेंशन करना है। सेकंड अकाउंट हमेशा फिर क्या होगा, उस पर्सन का नेम जिससे वो ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी कि JS कंप्यूटर्स, ये यहाँ पर आ जाएगा एज ए सेकंड अकाउंट, ठीक है। अब आपने इसकी नेचर लिखनी है कि इसकी नेचर क्या होगी। चलते हैं जी नेचर की तरफ। तो लैपटॉप जो है ये बिजनेस के लिए क्या है, चीज़ है, एक एसेट है, ठीक है। और JS कंप्यूटर्स ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, JS कंप्यूटर जो है ये हमारे बिजनेस के लिए
एक कर्जा है, एक लाइबिलिटी है। हमने जेएस कंप्यूटर्स को पैसे देने हैं, अभी हमने उधार उससे लैपटॉप ख़रीदा है। जब हम किसी से कोई चीज़ उधार ख़रीदते हैं तो इसका मतलब है कि हमने अभी उसको पैसे अदा करने हैं इन फ्यूचर। तो जिस किसी को भी हमने पैसे अभी देने हैं वो हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि हमने एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, लाइबिलिटीज़ पढ़ा था। ये अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक जो 5 अकाउंट्स होते हैं उनमें से एक अकाउंट क्या होता है, लाइबिलिटीज़, यानी कि कर्जे, कर्जाजात। तो लाइबिलिटीज़ हमारा कर्जा है। अब इसका भी जो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है वो आपको याद होना चाहिए कि जब हमारी लाइबिलिटीज़ में कमी होती है, माइनस का मतलब कमी, तो उसको हम कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे। और जब हमारी किसी लाइबिलिटी में इजाफा होता है तो हम उसको कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, ये रूल अगर आपको याद है तो अब हम इसका आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलते हैं जी इसके एनालिसिस में दोबारा वापस। तो जेएस कंप्यूटर्स के सामने क्या लिखेंगे कि ये हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, अब आ जाए इसमें इजाफा या कमी लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। तो लैपटॉप में इजाफा हुआ या कमी हुई, हमने चूँकि ख़रीदा है, ख़रीद के बिज़नेस में ला रहे हैं, तो लैपटॉप में इजाफा हुआ। अब कर्जा जात के बारे में क्या ख्याल है, जेएस कंप्यूटर हमारी लाइबिलिटी है यानी कि कर्जा है। तो जब हम कोई चीज़ उधार ख़रीदते हैं तो हमारे कर्ज़ों में भी क्या हुआ, इजाफा हुआ। ठीक है, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, कर्जा बढ़ गया। अब देख रहे हैं कि दोनों चीज़ों में इजाफा ही हो रहा है, लैपटॉप में भी इजाफा हो रहा है और साथ में जेएस कंप्यूटर हमारा कर्जा बन गया, लाइबिलिटी बन गया, उसमें भी इजाफा हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि हो सकता है दोनों चीज़ों में इजाफा ही हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों चीज़ों में कमी हो, और ये भी हो सकता है कि एक चीज़ में इजाफा और एक चीज़ में कमी हो। ठीक है, तो हमारे पास एक और एग्जांपल आ चुकी है, ऐसी ट्रांजैक्शन आ गई जिसमें आपने देखा कि दोनों चीज़ों में इजाफा ही हो रहा है। लेकिन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग किसी एक चीज़ को डेबिट होना चाहिए और किसी दूसरी चीज़ को क्रेडिट होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सी चीज़ डेबिट होती है, कौन सी चीज़ क्रेडिट होती है। एसेट में इजाफा हो रहा है और लाइबिलिटी में भी इजाफा हो रहा है। तो अगर आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद हैं तो एसेट में इजाफा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट, और इधर लाइबिलिटी में भी इजाफा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट। ये दोनों डिफरेंट कैटेगरीज से आए हैं। एसेट पहली कैटेगरी में मौजूद है और लाइबिलिटीज़ दूसरी कैटेगरी में मौजूद है। एसेट में इजाफा हो तो डेबिट होता है, लेकिन लाइबिलिटी में इजाफा हो तो क्रेडिट होता है। इसलिए हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो एसेट में इजाफा हुआ तो ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, और लाइबिलिटीज़ में जब इजाफा होता है तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। और ये रूल हमेशा याद रखना है कि एक अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो दूसरा मस्ट क्रेडिट ही होगा। तो लैपटॉप का जो अकाउंट है ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, और जो जेएस कंप्यूटर्स है ये हमारे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। एक और ट्रांजैक्शन देखें, ट्रांजैक्शन नंबर 4। इसमें देखें तो लिखा हुआ है बॉट अ बिल्डिंग फॉर बिजनेस ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट। ठीक है, बॉट ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग खरीदी है, फॉर बिजनेस, कारोबार करने के लिए, ऑन अकाउंट यानी कि उधार। याद है ये लफ्ज़ आ गया, ऑन अकाउंट। अब आप दोबारा वापस जाके यहाँ से देख सकते हैं कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में ऑन अकाउंट का लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब है कि वो कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी कि वो उधार वाली ट्रांजैक्शन है, उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, फ़िलहाल कैश लिया या दिया नहीं जा रहा। तो ये ट्रांजैक्शन एक और आ गई है, ये भी क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन है। तो चलते हैं इसके एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले देखें लिखा है बॉट अ बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदी गई है। तो किस चीज़ में इजाफा हो रहा है, बिल्डिंग में। तो बिल्डिंग हमें आसानी से एक अकाउंट मिल गया, तो एक तो बिल्डिंग है। फॉर बिजनेस, कारोबार के लिए, जिस भी मकसद के लिए ख़रीदी जा रही है वो यहाँ पर मेंशन है। तो अगर वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए है तो ही हम लोग उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ज़ाती चीज़ें जो वो ऑनर ख़रीदता है वो तो हमारी ड्राइंग्स वगैरह में चली जाती हैं। ड्राइंग्स क्या होती हैं वो भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।
ठीक है। ऑन अकाउंट का मतलब है उधार। अब उधार अगर एक चीज़ खरीदी है तो सेकंड अकाउंट आपको याद होगा, अभी अभी हमने पढ़ा है, मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ कि जब कोई चीज़ उधार खरीदी जाती है, जैसे लैपटॉप उधार खरीदा था, तो एक अकाउंट लैपटॉप बना, दूसरा अकाउंट साथ उस पर्सन का नेम आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर मसला ये है, ये जो हम अभी ट्रांजैक्शन नंबर 4 कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर उस पर्सन का नेम मेंशन नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है ऑन अकाउंट मतलब उधार। अब अगर यहाँ पर उसका नाम नहीं लिखा हुआ, वो पर्सन जो है वो मिसिंग है। ठीक है, पर्सन मिसिंग है। अब क्या करेंगे हम? तो याद रखें, जब कोई पर्सन मिसिंग होता है जिसका नाम हमें नहीं बताया गया, तो फिर हम लोग ये देखेंगे कि अगर तो हमने उस शख्स को पैसे देने हैं, अदा करने हैं, पे करने हैं, तो वो हमारा कहलाएगा क्रेडिटर। उसको क्या बोलते हैं जी? क्रेडिटर। ठीक है। और अगर हमने उससे पैसे लेने हैं, यानी कि हमने उसको कोई चीज़ बेची है और उसने हमें पैसे देने हैं, वी हैव टू रिसीव द मनी फ्रॉम दैट पर्सन, तो वो हमारा फिर कहलाएगा डेटर। लेकिन ये क्रेडिटर और डेटर के लफ्ज़ आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको ट्रांजैक्शन के अंदर उस शख्स का नाम नहीं बताया गया जिसके साथ ट्रांजैक्शन हो रही है। अगर नाम यहाँ पर दिया होता तो हम इसका सेकंड अकाउंट यहाँ पर उस पर्सन का नेम लिखते। अगर नाम नहीं है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब क्रेडिटर। ठीक है। क्योंकि और क्रेडिटर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इस शख्स को पैसे देने हैं, अदा करने हैं। कैसे पता चला कि पैसे अदा करने हैं? क्योंकि आप ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा गौर से पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है बॉट अ बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग खरीदी है, हमने उस शख्स से बिल्डिंग खरीदी है, तो जाहिर बात है उसको पैसे हमने देने हैं जिससे कोई चीज़ खरीदी जाए। तो समझ आ गई कि यहाँ पर हमने क्रेडिटर कब लिखना है? जब हमें अपने उस शख्स के नाम नहीं पता जिसको हमने पैसे देने। ठीक है। और साथ मैंने आपको बताया कि डेटर भी एक लफ्ज़ यूज़ होता है, वो हम लोग जब सेल वाली ट्रांजैक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर जाके बताऊँगा कि डेटर का लफ्ज़ कब यूज़ करना है। ठीक है। तो एक अकाउंट हो गया हमारा बिल्डिंग और दूसरा कौन सा हो गया? क्रेडिटर। ठीक है। अब चलते हैं नेचर लिखते हैं। बिल्डिंग हमारे बिजनेस के लिए एक एसेट है, जबकि क्रेडिटर इस शख्स का नाम है जिसको हमने पैसे देने हैं, हम उसके मकरूज हैं। तो हमने चूँकि उसको पैसे अदा करने हैं, वो हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। ठीक है। अच्छा जी, अब इंक्रीज डिक्रीज लगाते हैं जी। तो क्या बिल्डिंग्स में अजाफा हुआ या कमी हुई? जाहिर बात है हमने बिल्डिंग खरीदी है तो इसमें अजाफा हुआ। और क्या हमारे कर्ज़ों में, लाइबिलिटीज़ में अजाफा हुआ या कमी हुई? हमने जब भी कोई चीज़ उधार खरीदेंगे तो उसमें भी, कर्ज़ों में भी अजाफा होगा। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग अभी हम पढ़ के आए थे कि एसेट में अजाफा हो तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और लाइबिलिटी में अजाफा हो तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है। एक और ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 5। इसमें देखते हैं क्या है। परचेज्ड कार ऑन क्रेडिट। अब देखिए हमने क्या ख़रीदा है? कार, और साथ क्या लिखा हुआ है? ऑन क्रेडिट। इसका मतलब है उधार। अब यहाँ पर अगेन वही सिचुएशन आ गई ऑन अकाउंट वाली कि यहाँ पर वो शख्स मिसिंग है, यानी कि उस शख्स का हमें नाम नहीं बताया गया जिससे हमने उधार कार ख़रीदी है। इसलिए हम क्या करेंगे? अब अकाउंट्स में जाके पहले नंबर पे अकाउंट क्या आएगा? कार। हमने कार ख़रीदी है, कार में इजाफा हो रहा है। अब दूसरे नंबर पे आपने यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन, आपको पता है कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये उधार वाली ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे दूसरा अकाउंट जो आना चाहिए वो उस शख्स का नाम आना चाहिए जिससे हमने उधार ट्रांजैक्शन की है, जिससे हमने कोई उधार चीज़ खरीदी है। अगर उसका नाम हमें नहीं बताया गया तो फिर हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? क्रेडिटर। ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड अकाउंट क्या आएगा? क्रेडिटर।
हमने उसके पैसे देने हैं। ये सेम वही है जैसे हमने ऊपर अभी ट्रांजैक्शन नंबर 4 सॉल्व की थी। तो कार हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक एसेट है, जबकि क्रेडिटर हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी है। ठीक है, और एसेट में कार में यानी कि इजाफा हो रहा है और कर्जे में भी इजाफा हो रहा है, लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। अब आपको पता चल गया होगा कि एसेट में इजाफा हो तो हम उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और अगर लाइबिलिटी में इजाफा हो तो ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती हैं, क्योंकि लाइबिलिटी दूसरी कैटेगरी में फॉल करती है और एसेट जो है ये पहली कैटेगरी में फॉल करता है। ट्रांजैक्शन नंबर 6 देखें, इसमें लिखा हुआ है परचेज्ड कूलिंग सिस्टम। कोई कूलिंग सिस्टम है वो परचेज किया गया, ख़रीदा गया फॉर ऑफिस के लिए ₹70,000, ये उसकी अमाउंट है। ठीक है, अच्छा मैंने अभी तक अमाउंट का कोई जिक्र नहीं किया कि ये कहाँ पर रिकॉर्ड होती है। अमाउंट को रिकॉर्ड करने का तरीका मैं बताऊंगा जब हम लोग जर्नल में जाएंगे। एनालिसिस के बाद हम लोगों ने इंशाल्लाह जर्नल शुरू करना है, तो जर्नल जब सीखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये अमाउंट रिकॉर्ड की जाती है, कहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वहाँ पर ऑलरेडी डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स मौजूद होते हैं, ये जस्ट उन दोनों कॉलम्स में सेम अमाउंट लिख देनी होती है। इसका और कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो मेन चीज़ समझने वाली है वो यही है कि ट्रांजैक्शन में से आपको अकाउंट्स फाइंड आउट करने आने चाहिए, उनकी टाइप का पता चलना चाहिए, इंक्रीज डिक्रीज का पता चलना चाहिए, और ये पता चलना चाहिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। अगर ये चीज़ें आपको पता चल रही हैं तो आप आसानी से अमाउंट भी एंटर कर सकते हैं, इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, कोई रूल नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं ट्रांजैक्शन की तरफ। परचेज्ड कूलिंग सिस्टम खरीदा है फॉर ऑफिस के लिए। अब इस ट्रांजैक्शन में नेम नहीं मौजूद, इसका मतलब है पहली जो हमारी निशानी थी क्रेडिट ट्रांजैक्शन की वो इसमें मौजूद नहीं है। दूसरे नंबर पे ऑन अकाउंट का लफ्ज़ भी नहीं आया कहीं, और ऑन क्रेडिट का लफ्ज़ भी कहीं पर नहीं मेंशन। इसका मतलब है कि तीनों निशानियां जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाली होती हैं वो इसमें मौजूद नहीं है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है तो कैश वाली निशानियां देख लेते हैं। क्या इसमें फॉर कैश लफ्ज़ आया कैश? नहीं, वो भी नहीं है। नेम के साथ कैश आया, वो भी नहीं है। कोई इसमें पांचों की पांचों क्लूज मौजूद नहीं है। तो अगर कोई भी क्लू मौजूद ना हो तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन कौन सी है, कैश ट्रांजैक्शन है, यानी कि जो कुछ भी ख़रीदा या बेचा जा रहा है वो नकद ख़रीदा या बेचा जा रहा है। इसलिए यहाँ पर अकाउंट्स में जाके अब हम इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया जी, कूलिंग सिस्टम। ठीक है, कूलिंग सिस्टम ये हमारे बिजनेस में ख़रीद कर लाया जा रहा है। एक तो अकाउंट ये हो गया कूलिंग सिस्टम। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा? अगर तो ये उधार वाली ट्रांजैक्शन होती तो यहाँ पर हम क्रेडिटर डाल देते, लेकिन ये उधार वाली ट्रांजैक्शन नहीं है, ये कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए यहाँ पर दूसरा अकाउंट क्या आएगा, कैश। ठीक है, कूलिंग सिस्टम जो ख़रीदा गया है ये बिज़नेस का एसेट है, इस्तेमाल होगा, और कैश भी बिज़नेस का एसेट होता है। ये हम आगे पहले बहुत दफ़ा पढ़ चुके हुए हैं। कूलिंग सिस्टम में इजाफा हो रहा है और कैश में कमी हो रही है। ठीक है, कैसे कैश में कमी हो रही है? पता चला कि हमने कूलिंग सिस्टम ख़रीदा है, परचेज्ड लिखा हुआ, तो जब कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो पैसे बिजनेस से आउट होते हैं, कैश आउट होता है, तो इसलिए कूलिंग सिस्टम बिजनेस में आ रहा है, इसमें इजाफा हुआ, और कैश बिजनेस से जा रहा है तो इसमें कमी हुई। अब डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी एसेट में इजाफा हो तो हम उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, जबकि किसी एसेट में अगर कमी हो तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कूलिंग सिस्टम जो है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और कैश जो है ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, एक और ट्रांजैक्शन सॉल्व करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 7, ये हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है आज की। इसमें लिखा हुआ है परचेज्ड हीटिंग सिस्टम फॉर ऑफिस किचन। ऑफिस में कोई किचन भी है और उसके लिए एक हीटिंग सिस्टम ख़रीदा गया है फॉर ₹80,000। ये उसकी अमाउंट है, उसकी रकम है,
उसकी प्राइस है। फ्रॉम पीके ट्रेडर्स, कोई पीके ट्रेडर है उससे ख़रीदा गया। अब देखिए यहाँ पर पर्सन का नेम आ गया। अच्छा, पर्सन से मुराद इंडिविजुअल ही नहीं है, पर्सन से मुराद कोई बिजनेस भी हो सकता है और कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। यानी कि कोई मसलन अली, अहमद, अकरम, असलम, ये सारे नाम भी हो सकते हैं। और कोई बिजनेस का नेम भी हो सकता है, जैसे अभी आया था JS ट्रेडर्स या PK ट्रेडर्स या ABC कंपनी, कोई भी हो सकती है। ये बिजनेस का भी नेम हो सकता है और किसी इंडिविजुअल का नेम भी हो सकता है। तो दोनों ही पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो PK ट्रेडर्स यानी कि उस पर्सन का नेम आ गया जिससे ये हीटिंग सिस्टम खरीदा गया। लेकिन आगे लिखा हुआ है ऑन कैश, यानी कि ये नकद खरीदा गया। अब इस ट्रांजैक्शन में दो निशानियां आई हैं। एक निशानी है PK ट्रेडर्स और ये उस बिजनेस का नेम है जिससे चीज़ खरीदी जा रही है, और साथ लफ्ज़ कैश भी आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन कौन सी है, ये उधार वाली ट्रांजैक्शन है या नकद वाली ट्रांजैक्शन है। तो अगर आपको याद हो, हमने ट्रांजैक्शन में पढ़ा था, ये देखें, नेम ऑफ कैश ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है नेम ऑफ सेलर और बायर, और आगे लफ्ज़ कैश भी अगर मौजूद हो, नेम के साथ अगर कैश भी आ जाए तो वो ट्रांजैक्शन कौन सी कहलाएगी, कैश ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन हमारी कैश ट्रांजैक्शन है। अब कैश ट्रांजैक्शन है तो फिर यहाँ पर अकाउंट्स कौन कौन से आएंगे, क्या चीज़ बिजनेस में आ रही है, हीटिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम, ठीक है। और दूसरे नंबर पे दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, दूसरा अकाउंट अब अगर तो उधार वाली ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पर क्रेडिटर आ जाएगा या उस PK ट्रेडर आ जाएगा। और अगर ये कैश ट्रांजैक्शन है तो फिर यहाँ पर इसका मतलब है कि किस चीज़ में कमी हो रही है, कैश में, कैश बिजनेस से आउट हो रहा है। तो यहाँ पर हीटिंग सिस्टम विद कैश आएगा। अब इसकी टाइप लिखते हैं। हीटिंग सिस्टम बिजनेस का एसेट होता है और कैश भी बिजनेस का एसेट होता है। अब देखें तो प्लस माइनस अगर देखें, इंक्रीज डिक्रीज, तो हीटिंग सिस्टम जो है वो ख़रीद के लाया जा रहा है बिजनेस में, उसमें इजाफा हुआ, और कैश बिजनेस से आउट हो रहा है तो उसमें कमी हुई, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स ये कहते हैं कि एसेट में इजाफा हो तो उसे डेबिट कर दिया जाए, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया जाए, और अगर किसी एसेट में कमी हो तो उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया जाए, ठीक है। इसका मतलब है कि हीटिंग सिस्टम जो है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और जो कैश सिस्टम है ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये ट्रांजैक्शंस करके काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और ये याद रखें कि हमने अभी तक सिर्फ एसेट्स को ख़रीदा है, और आपने जैसे टाइटल में देखा था कि परचेज ऑफ एसेट ऑन कैश एंड क्रेडिट, हमने अभी एसेट को ख़रीदना सीखा है कि कैश पे ख़रीदेंगे तो कैसे ट्रांजैक्शन होगी, और अगर क्रेडिट पे सीखेंगे तो कैसे ट्रांजैक्शन का एनालिसिस होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर किसी एसेट को बेचा जाए, और जब बेचेंगे तो जाहिर बात है वो भी ऑन कैश भी बेच सकते हैं और ऑन क्रेडिट बेसिस उधार भी बेच सकते हैं, तो फिर ट्रांजैक्शन का एनालिसिस कैसे होगा। जब वो वाला लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा एसेट वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट इसी तरह अपनी नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि फिर हम एक्सपेंसेस से रिलेटेड या रेवेन्यूज़ से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस शुरू कर लेंगे, उनका एनालिसिस करना सीखेंगे। अगर यहाँ तक आपको कुछ पूछना हो, कोई चीज़ आपको अनक्लियर हो, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।